नाजरीन, आप देख रहे हैं आली न्यूज़ में आपका मेज़बान चौधरी फजल रहमान। पाकिस्तान के ज़ेर कब्ज़ा कश्मीर के ज़िला भिंबर की तहसील समनी का वाक़या जिसको आज हम आपके सामने ला रहे हैं, और आली न्यूज़ AALI स्पेस दे के न्यूज़ लिखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल बेल पे इसको क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपके नोटिस में आए और आप उस पर अपने कमेंट्स करें, अपनी गाइडलाइन दें और हमारी रहनुमाई भी करें। अब बात को बढ़ाते हैं, वाक़या क्या होता है और वाक़े को किस जानिब ले जाया जाता है। जी आगाज़ करते हैं नाजरीन। हम जी आप अपना तारुफ दें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शबीर मेरा नाम है। वल्द अमरुतुल्लाह डब से मेरा तल्लक है और वेल्डर की दुकान है चिट्टी मिट्टी में। और उस दिन जो वाक़या पेश आया वो 27 सितंबर 2021 सोमवार को क्या वाक़या पेश आया? उस दिन बिजली वाले आए हमारे दुकान पर, तो उन्होंने कहा कि बिल जमा हुआ कि नहीं। मैंने कहा कि बिल कल संडे था, कल जमा नहीं हो सका, आज मैं जमा करवा दूंगा अभी। कहते हैं चलो बल्कि खुद मैंने कहा कि अगर तुम समझते हो कि ये जमा नहीं कराएंगे तो आप खुद ले जाएं, बिल भी ले जाओ और पैसे भी ले जाएं मेरे से। और उन्होंने पैसे जब कहते हैं ठीक है, मैंने पैसे और बिल उनको दिया। कितने पैसे दिया आपने? 1500 रुपया। तो बिल आपका कितने का था? बिल 3300 कुछ था, 3300 रुपया। एक मिनट जी, ये नाजरीन ये बिल है और ये इसकी अमाउंट है। अच्छा जी, फिर आपने 1500 और बिल दे दिया। 1500 इस तरह के वो अपना थोड़ा लेस किस्त करवाई हुई थी, वो इसलिए 1500 हुआ। इसलिए तो 1500 आपने कम कहाँ से करवाया था? मैंने नहीं करवाया वो, किसी को कहा? नहीं, मैं किसी को कहा भी नहीं। मेरा दुकान का जो मालिक है जिनके नाम बिल था उन्होंने करवाया। उन्होंने किसी से भी करवाया। SDO साहब की मैं समझ गया वो उनके मुताबिक मुताबिक था। मौजूद है। और उन्होंने कहा कि आपने बिल कहाँ से जब कम करवाया। ये उसने कहा जो मौके पे जी मीटर वाले वो आए। मीटर रीडर क्या नाम है उसका? इमरान माना उसको कहते हैं। अच्छा जी, फिर क्या हुआ? उसके बाद मैंने जब उनको बिल दिया और पैसे भी दिए, वो कहते हैं कि जो बिल कम कहाँ से कराया। मैंने बोला SDO साहब की मोहर लगी हुई है और मैंने खुद नहीं करवाया, मेरे दुकान मालिक ने बिल जमा कम किस्त करवाई है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप मुझे ये बताएं कि बिल किस बंदे ने जमा कम किया है। वो किस्त थी, कम भी नहीं हुआ। अगर किस्त थी तो अगले महीने पे मैंने ही जमा करवाना था, वो बकाया ही लेकिन उसका ताल्लुक नहीं था। उसका ताल्लुक इससे है ही नहीं था। एक पहली बात तो है कि लाइन मैन का कोई हक नहीं बनता कि वो बिल चेक करे या आकर वो जमा हुआ या नहीं हुआ, हमसे जमा वो करे वो लेने का। असल जो प्रॉब्लम ये थी कि उससे पहले वो तकाजा कर चुके थे कि हमें भी कुछ उसमें दिया करो और आपका साहब से बिल आया करेगा। बिल कम आया। ये एक बात सामने इसकी को गवाही तो नहीं है, वैसे सुनने की आता है। नहीं सुनने की आता है। और उसका तो हमारा ये बात उसने मुझे कहा था, तो मैंने तो कुछ नहीं दिया। मेरे को जो बिल आएगा मैं वही दूंगा, बाकी नहीं दूंगा। ना मैंने ये इसी लड़के ने कहा था जी, ना मैंने हेरा फेरी करनी है, ना ही मैंने आपको पैसे या रिश्वत दे। अच्छा फिर क्या हुआ जी? उसके बाद उसने बिल अपने जेब में डाला, पैसे भी डाले, वो जाने के लिए भागने के लिए तैयार हो गया कि ठीक है मैं बिल जनाब देख लूँगा, आपको ऊपर तक जाना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या करेंगे हम, आपको ये साबित करना पड़ेगा, हम तहकीकात करेंगे कि बिल कम किसने किया है, मतलब किसने किया। अच्छा फिर क्या हुआ? फिर वो जब गाड़ी मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगा तो मैं भी पास खड़ा था, मुझे धक्का दिया तो मेरा जो कारीगर है पास खड़ा था। अच्छा उसने कहा आप मेहरबानी करें बिल तो दे जाए, बिल दे जाए और पैसे वापस दे जाए, हम खुद जमा करवा देते हैं। अभी डेट थी 27 तारीख का वाक़या, 28-29 तक बिल जमा होते हैं, आखिरी मतलब गुजरी भी नहीं थी। जब उसने वो नहीं माना, उसने मोटरसाइकिल स्टार्ट किया, इसने मोटरसाइकिल से चाबी निकाली और वो मोटरसाइकिल ना ही तो हमारा उस मकसद था उसको मोटरसाइकिल उससे लेना, ना मतलब कोई ये था कि बिल हमें दे दे वापस जमा करने, वो भागे ना। असल मकसद तो हमारा ये था उस बच्चे का जी। तो जब उसने चाबी निकाली, वो चाबी ना वो थी वहाँ पर खड़ा, उसने मोटरसाइकिल किया, उसने कहा हम तो ये तो तुमने मोटरसाइकिल हमारा ले लिया, हम जाके थाने रिपोर्ट करेंगे।
میں بولا ٹھیک ہے چلو ذرا بیٹھ کے بات کرو آرام سے بات کرو. میں نے کوئی طلب کلامی نہیں کی, کوئی زیادتی نہیں کی, کوئی اس کو کچھ بھی نہیں ان سے بھی نہیں بولے. ہاں جی. جب ساتھ عزیز جو دکان ہے کریانے کی وہاں پر جا کے بیٹھ گئے. ادھر بے نظیر کا آفس ہے اوپر, بے نظیر انکم سپورٹ کا آفس. جی. پھر کیا ہوا؟ اس پہ لیڈیز وغیرہ بوڑھے جوان صاحب آتے رہتے ہیں. وہ جا کے ادھر بیٹھا ہی تھا تو ایک آدمی ہمارا ادھر چٹی مٹی کا ایک دکاندار ہے اقبال نامی, وہ آیا. اس نے کہا کہ مجھے پوچھا کہ آپ کیا ہوا. میں بولا یار آپ نے ساری بات بتائی. میں نے بات جب بتائی تو اس نے کہا یہ نا اس کو بل تو دے دو واپس. بل کا کیا آپ کریں گے, بل کیوں آپ ضبط کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ بہت غلط اور بہت بےہودہ زبان استعمال کی جو ناقابل برداشت تھی. اتنے اسی اسنا میں ہمارا جو ساتھ ہی موٹر سائیکل کی دکان ہے, کام کرتا ہے موٹر سائیکلوں کا, وہ بھی ساتھ باہر آ گیا. اس نے بولا کہ یار تمیز سے بات کرو, آپ گالیاں تو کاموں کا لیڈیز کھڑی ہیں, اتنے بندے کھڑے ہیں, تم کچھ بھی نہیں. ہم نے کہا کہ تم گالی کیوں نکال رہے ہو. بہت گالیں اس نے نکالی. اسی اسنا میں میرا کاریگر کو ساتھ ہی بوڑھی مائی کھڑی تھی, اس کا ڈنڈا لے کے اس کو مارنے آ گیا. اس نے صرف ڈنڈا پکڑا ہے, وہ باقی بندے بھی اس پڑ گئے. ڈنڈا پکڑ کے اس نے اپنے آپ کو بچایا. تو اس حد تک کوئی ایسی گال گلوچ نہیں ہے. اسی کی طرف سے گالیں جو بھی نکالا گیا, جو بھی زیادتی کی ہے. اس کے بعد ہم نے کوشش کی فرسٹ دن سے آج تک کوشش ہماری انتہائی کوشش رہی کہ ہمیں کمپرومائز, ہم ہی معافی مانگ لیتے ہیں. یار چھوڑو, تم بھی ملازم ہو, اپنا کام کرو, ہمیں بھی اپنا کام کرنے دو, ہم بھی اپنا روزگار کماتے ہیں. تو آج یعنی 1 اکتوبر پہلی تاریخ ہے اکتوبر 2021 کی. جی. تو آج تک پھر پیش رفت نہیں ہوئی. پیش رفت کیا جی, وہ ملتا نہیں, فون نہیں اٹھاتا, کیا وجہ ہے؟ یا افسر نہیں بیٹھتے. میں تو سمجھتا ہوں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے جو ہماری طرف سے, کیونکہ ہم نے کچھ کہا ہی نہیں, کوئی ہماری طرف سے ایسا مسئلہ بھی پیش نہیں آیا. پھر آپ نے تمام لوگوں سے درخواست دی, ہمارے لڑکے کو اٹھا کے لے گئے, پولیس لے گئی. پھر بھی ہم نے کہا چلو ہم ہی معافی مانگتے ہیں, یار چھوڑو, ہم چھوٹے ہیں, ہم ہی معافی مانگتے ہیں. تو پھر اب تک کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں آج دن تک. اسی لیے آپ میڈیا کے پاس سے سہارا لینا پڑا کہ آج دن تک ہم نے جو بھی کیا ہمیں اس کا کوئی رسپانس نہیں ملا, کچھ بھی ملا. کسی کا فون ہی نہیں اٹھاتا, کبھی رابطہ نہیں کرتا, کبھی کسی ملتا نہیں ہے. جو بھی بندہ اس کو کہتا ہے یار بیٹھ کے بات کرو, معافی ہم مانگنے کے لیے تیار تھے, جو بھی ہم سے بن پڑا ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن وہ بندہ جی وہ کیا, میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا وہ کیا ہے. اب آپ میڈیا کے پاس آئے تو ایک بات آپ سے پوچھنا چاہوں گا, آپ میچور ایج ہیں, آپ یہ بتائیں کہ میڈیا کے حوالے سے مجھ ہی سے یعنی صحافی چودھری فضل الرحمان سے کیوں آپ نے رابطہ کیا؟ نہیں, آپ سے رابطہ کرنے کا مقصد اور صحافی بھی ہیں. جی بالکل, بہت صحافی ہیں. آپ تو حق سچ کی آواز ہے, آپ نے غلط بندے کا ساتھ نہیں دینا, یہ تو ہمیں پتہ ہے. آج سے نہیں, ہم بہت پہلے سے جانتے ہیں آپ کو. شاید بھائی فیر صاحب کا ساتھ ہم ملے بھی نہیں شاید اس سے پہلے, آج پہلی دفعہ مل رہے ہیں. لیکن ہم آپ کو جانتے ہیں ہر طریقے سے. مطلب آپ غلط بندے کا ساتھ ہی نہیں دیتے. جو صاف ہے, جو بالکل حقیقت ہے, جو حقیقت پر مبنی بات ہے, وہی آپ کریں گے. اس لیے ہم آپ کے پاس آئے. جی شکریہ. آپ بتائیں جی, آپ کا اپنا تعارف, کیا نام ہے آپ کا؟ ابراہیم حاجی محمد اشرف. پھر واقعہ کیا ہوا فوری, جو کچھ انہوں نے کہا اس میں آپ نے کیا کیا, آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ مجھے تو کچھ نہیں, جب اس نے گال ان کو نکالی ہے, میں نے اس سے کہا کہ گال میں نکالو, تو اس نے آگے سے وہ ایک اینٹی بیٹھے تھے ان کی لیکن سوٹی تو مجھے مارنے پہ آئے, اس لڑکے نے لے لی. وہ ہاں جی, آپ کا نام جی؟ کیسر محمود, والد ناصر محمود. آپ جیسا وہ آپ کے جو نائب ہیں, استاد ہیں شبیر صاحب, انہوں نے جو باتیں کی وہ باتیں اس میں کچھ اور آپ کہیں گے؟ نہیں, وہ جو انہوں نے بولا ہے کہ وہ باتیں ساری وہی ہوئی. تو آپ یہ بتا رہے ہیں کہ چابی چینی یا آپ نے لی یا مارا, یا اس میں کیا غلطی, اس کو بل لینے کی اس کی غلطی ہے یا آپ کی کتنی ہے؟ میری تو اتنی غلطی ہے, ان سے لڑا ہے. جب میں نے اٹھا ہوں تو آپ کس لیے اٹھے ہیں؟ بل دے چڑھائیں بھائی بل واپس ہمیں دے دیں. اچھا, آپ
की जानिब से चाबी आपने ले ली, जी तो चाबी आपको पता था मोटरसाइकिल इसका है, जी तो वो जब बिल लेकर जा रहा है जी तो एक तो वो जुर्म कर रहा है गैर कानूनी, तो आप उसकी चाबी ना लेते तो बेहतर नहीं था? नहीं, वो भाग रहा था। भाग रहा था तो उसकी गलती एक थी ना, आप उसकी चाबी ली। लेकिन अब नाज़रीन बात को सम अप करते हैं, और आपने पूरी बात सुनी, आप नोट कीजिएगा, ऑडियंस भी, और मेरा अंदाज़े तहकीक भी हमारा क्राइम केस डील करता हूँ, और अमूमन तहकीकाती इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म पर यकीन रखता हूँ, उसी बुनियाद पे बात को बढ़ाऊंगा ताकि बात जल्दी सम अप हो। बात यह है कि बिल वो लेने क्यों आया, उसने बिल क्यों लिया, उसने 1500 रुपया लेकर अपनी जेब में क्यों रखा, वो बराह रास्त इसका इख्तियार रखता था या नहीं, पहली बात। फिर अगर उसने ले लिया तो फिर उसने निकाल के ये जिद क्यों की कि मैंने 3300 का बिल बनाया और तुमने 1500 जमा करवा रहे हो, बाकी लेस किसने करवाया, वो कौन है, और मैं ये करूंगा वो करूंगा, इस पे गलती किसकी है? क्या महकमा बरकियात के उस मुलाजिम की है, या इनकी, या ये बाला अफसरान किसको मरूद इल्ज़ाम ठहराएंगे? अब अगली बात आती है, जब वो इन्हें बिल वापस नहीं दे रहा, ये डिमांड कर रहे हैं, तो इनके हाथ चाबी उसकी रोक ली के ताकि बिल दे दे, क्या ये इफेंस है? और फिर ये वापस देते हैं कि बिल हमारा दो और ये ले जाओ। अब इस पे क्या कार्य सरकार का ये केस है, या ये पर्सनल इन दोनों पार्टियों का जाती मामला है? अगरचे वो मुलाजिम है, लेकिन ये तो उसका पर्सनल फेल है, बासियत मुलाजिम नहीं है, वो ड्यूटी पे नहीं आया, उसकी ड्यूटी में रुकावट नहीं। यह है मेरा क्यास, ये मेरा गुमान है, मैं नहीं समझता कि जो बात मैं कह रहा हूँ बासियत सहाफ़ी वो दुरुस्त है। इसके लिए कानून, जो कानून के माहिरीन हैं, जो मुतल्लिका अफसरान हैं, वो बेहतर समझ भी सकते हैं, बता भी सकते हैं। अब बात को और जानिब ले जाते हैं। अब पुलिस के पास एप्लीकेशन होती है, इनकी जानिब से इसलिए नहीं हो रही कि ये लोग दिहाड़दार हैं, मजदूर हैं, ये काम करते हैं, ये अपनी रोजी के चक्कर में है, ना कि महकमा बरकियात जो इस वक्त रियासत का सबसे करप्ट तरीन महकमा करार पा चुका है अवाम की नज़र में। मुझे ये सादर करने का इख्तियार नहीं, फतवा देने का इख्तियार नहीं, ये मेरे लिए मुनासिब है। मैं जर्नलिस्ट हूँ और मेरा काम सभी के लिए है, उनका भी हक है, सरकारी अफसरान, मुलाजमीन, इदारों का भी हक है, वो भी, मीडिया उनके लिए भी वही सर्विसेज देगा जो इनके लिए, क्योंकि कैमरे की आंख सबको यकसान देखती है, और कैमरा जो कुछ मुंजमित करता है, जो कुछ अक्सबंदी करता है, उसमें कोई मिलावट मुमकिन नहीं। तो नाजरीन, इस करप्शन को प्रमोट कौन कर रहा है, और ऐसी करप्शन को प्रमोट करके अपना 74-75 साल कब्जा कौन बरकरार रख रहा है? इदारों में करप्शन खत्म क्यों नहीं हो रही? इलेक्शन, जो फ्रॉड इलेक्शन होते हैं, वो कौन करवा रहा है? कैसे लोग सिलेक्ट हो रहे हैं? बार बार कौन लोग एमएलए बन रहे हैं? और ये एमएलए किस हैसियत में है? कश्मीर कहाँ खड़ा है? इस आज़ाद कश्मीर, जिसको हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं, कश्मीर वाले, मैं भी बासियत सहाफ़ी तो कंट्रोल कर लूँगा, लेकिन बासियत बाशिंदा रियासत दर्जा अव्वल, मैं इसको फ्रॉड कहता हूँ। मैं बाशिंदा भी हूँ, बासियत सहाफ़ी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और हैं, बासियत बाशिंदा मेरा हक बराबर है। तो नाजरीन, इन इदारों की करप्शन, इसकी ज़्यादती, और फिर पुलिस का गलत इस्तेमाल। अब यहाँ पुलिस के पास जाएंगे, पुलिस FIR लेगी, SDO उसको प्रमोट करेगा, SDO को तहकीक करनी चाहिए, हम भी साथ आए। अब हम कैमरे के सामने जब इस सारे मामले को लाएंगे तो फिर देखते हैं कैमरे के सामने कौन आता है, कौन नहीं आता। हाँ, ये बात मजीद आपके गोशगुजार करते चलते हैं। आप ये बताएं जी, वो मौके पे शब्बीर साहब गवाह कौन कौन है, नाम बता दें, बल्दियत नहीं, पास दुकानदार कौन है? जी अजीज साहब जो साथ ही किराने की दुकान है, वो मालिक भी हैं, बिल भी उन्हीं का था, उन्हीं के नाम है, वो भी थे। और एक हमीद टेलीनार में इश्तियाक साहब है, जो टेलीनार कार्ड वगैरह इधर सप्लाई करते हैं, लोड, और वहीं के रहने वाले? जी नहीं, वो डब के रहने वाले, वो बाई चांस ही, अच्छा, वो वहां से गुजरे। और कौन गवाह है? उसी टाइम ही मतलब जब ये खड़े हो गया बरकियात वाले, वाकया उसके सामने हुआ, उसी टाइम कुदरती इनका भी कराना था,
अकाउंट खुलाना था तो यानी बात सब आप ये करते हैं कि उनके सामने जी, हुआ। जी, उसके सामने और हुआ। हमीद नामी को जो इकबाल नामी अमित बिल्कुल सामने हमारे वो भी देख रहा था, जी, वो भी देखे। इकबाल कौन है? इकबाल भी दुकानदार है साथ, वो भी मौजूद थे। बल्कि उन्हीं के जब उन्होंने कहा कि यार बिल दे दो, बिल इनको वापस दे दो, तो उन्होंने गाली वो यहाँ बताने के काबिल नहीं। जी नाजरीन, इन्होंने वो बताई सर, और हमने उसको काटा। जी सर एक मिनट सर, जो बिजली ये हमें दे रहे हैं अभी, उसमें तो आज 5-6 महीने से हम एक टांका भी नहीं लगा सकते, वेल्डिंग प्लांट नहीं चलता, कटर नहीं चलता, सिर्फ पक्का और बल्ब चलता है। वो सरासर वो भी जाती है, चले वो अलग बात है। फिर भी हमने वो कभी उनका तकाजा नहीं किया। अच्छा, ये गवाह आपने बताए। जी जी नाजरीन, ये थे गवाह जो इन्होंने बताया गैर जानबदार। अब तहकीकात का मरला आएगा। मैं बाशियत सीनियर और क्राइम रिपोर्टर भी ये बात आवाम के सामने इसी क्लिप में रखता हूँ। ओवरसीज कश्मीरी नोट करें, और बिल्कुल बेइज्जती का रवैया अफसोसनाक है। हमारे खलीज में ओवरसीज हैं, यानी दुबई है, सऊदीया है, बहरीन है, कतर है, और इस तरह बहरीन के अलावा हमारे बाकी जो खिते हैं जिसमें दीगर ममालिक कोयत है, इस तनाजुर में बरतानिया में है, स्पेन में है, USA अमेरिका में है, ऑस्ट्रेलिया में है, जो हमारी ये वीडियो देखते हैं, हमारी रिपोर्टिंग नोट करते हैं। मैं उनसे ये दस्त बदुआ ये रिक्वेस्ट भी करता हूँ, दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह उन्हें सेहत दे और वो कश्मीर के मामले में अपनी हरकत सकनात को बढ़ाएं। और जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं ये नोट रखें कि ये इलेक्शन लीगल नहीं, ये इलेक्शन दुरुस्त नहीं, ये मुतनाज़ा खिता है। यहाँ किसी काबिज कुव्वत को अपनी पार्टी बनाने, पार्टी चलाने का इख्तियार नहीं, जबकि यहाँ हमारे रियासत की पार्टियों का नामो निशान है ही नहीं, या उनको आने नहीं दिया जाता। उसकी वजह से यहाँ पे इदारे करप्ट होते हैं। यहाँ जो इलेक्शन लड़ते हैं उनके पीछे खुफिया हाथ अगर होते नहीं तो माहौल दिया जाता है। और हम सहाफियों के खिलाफ ये कहना कि कोई ये कहे कि पाकिस्तान के ज़ेरे कब्जा ना कहा जाए, वरना आपको मिसिंग पर्सन बना लिया जाएगा। क्यों कि यहाँ है अगर ज़ेरे कब्जा नहीं तो करप्शन ख़त्म क्यों नहीं होती। करप्शन के खिलाफ जो मुल्क अपना सिस्टम दुरुस्त नहीं कर पा रहा, वो ज़ेरे इंतज़ाम इलाके या ज़ेरे कब्जा या ज़ेरे कंट्रोल इलाके में करप्शन को प्रमोट करके ही कब्जा बढ़ाएगा या इस मामलात को ख़राब रखेगा। ये बात इजाफी थी, लेकिन है ये तकाजा करती है कि जो ओवरसीज हैं वो इलेक्शन लड़ने वालों को जब ये उनके पास आए बैरून ममालिक, तो इनको वो काबिज कुफ्तों के एजेंट समझें, इनकी हरकत सिग्नल नोट करें, इनकी करप्शन पे पूछें। और ये जो लोग मेरे पास बैठे हैं और आप RDN जो सुनेंगे, उनमें वो लोग जो मुलविस हैं, जो ये गलती कर रहे हैं या जिनसे हो रही है कि वो लोग सियासत में वोट देते वक्त नोट नहीं करते, अब जब इलेक्शन हो चुके तो ये लोग चौधरी शोनी अली शान जो इस हल्के के MLA और मिनिस्टर हैं उनके पास नहीं जाते, और ये जाएं भी तो वो कुछ नहीं करेंगे। और अगर वो ये वीडियो सुन के भी करना चाहें तो हम क्या तवक्को रखते हैं कि इसकी को बेहतरी का इम्कान है? मुश्किल ही है। आप क्या कहते हैं जी, जो MLA आपका बना है वो करप्शन खत्म करेगा? हाँ जी, आप क्या कहते हैं, सच बताएं। तो जो जिनको आपने वोट दिए या दे रहे थे, क्या वो बनते तो करप्शन खत्म हो जाती? फिर भी नहीं होती। जी नाज़रीन, ये है हमारे अवाम की राय। और अगर आप ये कहें तो हम सर्वे दे देते हैं कि हमारे यहाँ करप्शन की बुनियाद पे इस रियासत पे कब्जा बरकरार रखा जा रहा है और इसी को बढ़ाया जा रहा है, और ऐसे ही लोग प्रमोट करके सियासत में ऊपर लाए जा रहे हैं, और वही काबिज हैं, काबिज कुफ्तों के एजेंट हैं। और मीडिया किस हद तक बोलता है, जो सच बोलेगा उसकी गर्दन काट दी जाएगी, मिसिंग पर्सन बना लिया जाएगा, उसके खिलाफ मुकदमात बना लिए जाएंगे, उसे उसके फैमिली पर मुकदमात बना के उसे ब्लैकमेल और चुप रहने पे मजबूर और बेबस कर दिया जाएगा। ये बातें फालतू नहीं, इसी रिपोर्ट का हिस्सा है। मैं अपने साथ राजा नवीद बिशी जर्नलिस्ट को अपॉइंट करता हूँ कि वो भी इन्वेस्टिगेशन में आए, और कश्मीर प्रेस क्लब जो कि हमारे सुमानी में रजिस्टर्ड करार दिया जाता है प्रेस फाउंडेशन का, उनका भी हक है कि वो भी आए और अपना नुमाइंदा रखें और इस मामले की हकीकी तहकीकात में हमारा साथ दें, प्रमोट करें करप्शन के खिलाफ मामलात को, और करप्शन की बेकुनी के लिए अपने जो किरदार उनके ज़िम्मे बनता है उसको अदा करें। इस पे अगले मरले तक मैं आपसे चाहूँगा इजाज़त, अपने कैमरामैन साथी नकीबुल्लाह चौधरी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।